नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े लोगों पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। एमपी समेत देश भर में करीब 17 लोकेशन पर छापेमारी की है एनआईए ने। रतलाम में एनआईए ने सूफा संगठन से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी की जांच की है। बीते साल 28 मार्च को निम्बाहेड़ा में 3 लोगों से संदिग्ध पाउडर मिला था, जिसमें विस्फोट की साजिश रची गई थी। अब तक सूफा के 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एनआईए अब फाइनेंशियल लिंक तलाशने में जुटी हुई है। आखिर कहां से इन्हें फंडिंग होती है, कैसे इन तक मदद पहुंचती है और कैसे पूरे नेटवर्क में जो फाइनेंस उपलब्ध कराया जाता है, क्या उसके तरीके हैं। तो ये बड़ी खबर है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े लोगों पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें, एमपी समेत देश भर के करीब 17 लोकेशन पर ये छापेमारी हो रही है। रतलाम में एनआईए ने सूफा संगठन से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी की जांच की है। और पिछले साल भी 28 मार्च को निम्बाहेड़ा में 3 लोगों से संदिग्ध पाउडर भी मिला था, और जिसमें माना गया था कि इसी के जरिए विस्फोटक साजिश रची गई है। सुधीर जैन, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुधीर, एक साथ कई जगहों पर छापेमारी हो रही है, लेकिन रतलाम जरूर रडार पर रहा है एनआईए के, पिछली बार भी और इस बार भी। क्या इस बार नया हाथ आया एनआईए को? देखिए, एनआईए जो पिछली बार 28 मार्च का पूरा मामला है, निम्बाहेड़ा में जो सस्पेक्टेड पाउडर के साथ में 3 आरोपियों को पकड़ा था, उसी पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए एनआईए की टीम आज सुबह रतलाम पहुंची है। क्योंकि लगभग इस पूरे मामले में 9 आरोपी बताए गए थे, जिसमें से 6 आरोपियों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, एनआईए गिरफ्तार कर चुके, और 3 जो इसमें फरार, जिसे एनआईए ने फरार घोषित किया था, जिन 3 आरोपियों को, तो उनकी तलाश में और उनकी संपत्तियों की जांच करने के लिए, उनकी संपत्तियों का विवरण चेक करने के लिए एनआईए की टीम यहां पे पहुंची है। खबर यही है कि एनआईए इस पूरी जो उनकी संपत्ति है, उसे उसके डॉक्यूमेंट है, उसे कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद उन पर दबाव बनाया जा सके, कोर्ट के माध्यम से ये आदेश निकाला जा सके कि इनकी संपत्ति सीज की जा सकती है। तो जब सीज का खतरा होगा तो कहीं ना कहीं आरोपी पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे, एनआईए के सामने सरेंडर करेंगे। तो ये पूरी जांच की बात अभी खुल के सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि एनआईए इनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनके डॉक्यूमेंट, जो पूरी जांच है वो करके, जो पूरा होल सोल जो इसके अंदर जो रिकॉर्ड सामने आएगा इनकी प्रॉपर्टीज का, वो कोर्ट में पेश कर सकती है। तो कुल मिला के एनआईए की जो निगाह है अब इन आरोपियों की प्रॉपर्टी के ऊपर है, क्योंकि 6 लोग पहले ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि अब देखना यह है कि जो 3 आरोपी फरार है, उनकी गिरफ्तारी कब तक की होगी, और उन पर दबाव बनाने के लिए उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई अब एनआईए कर सकती है। और इसी की जांच के लिए बिल्कुल सुधीर, ये जांच और का दायरा और बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल का मसला भी इस एंगल से भी एनआईए जांच कर रही है कि कहां से इन तक पैसा पहुंचा, किन किन लिंक से, या इसके लिंक बाहर भी हैं क्या देश के। सुधीर जी बिल्कुल। जो तात्कालिक एसपी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 2 दर्जन से ज्यादा नाम, करीब 40 इनके मददगारों के नाम सामने आए हैं, जो कि अब तक के इनका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन वे सभी लोग एनआईए के रडार में है, जयपुर एसटीएफ की रडार, एटीएस के रडार पे है। तो जो भी जांच एजेंसियां है, जो निम्बाहेड़ा में जो विस्फोटक पदार्थ मिला था, उसकी जो भी एजेंसियां जांच कर रही है, उन सभी की रडार पे ये पूरे आरोपी है, और उनके मददगार भी लगातार जो इनके निशाने पे है। तो लगातार जो है खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूंकि जो पूरी जांच होती है काफी खुफिया तरीके से होती है, उन्हें उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। तो जो नाम सामने आए थे वो उनका खुलासा नहीं आया, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा नाम, करीब 40 लोगों के नाम इसमें मददगारों के सामने आए थे, जिनकी जांच भी लगातार लोकल पुलिस के द्वारा भी अपने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन यहां पर की जा रही है। ऐसी खबरें भी सामने आई है। तो अब देखना यह है कि लोकल मददगार कौन है, इनकी फंडिंग कहां से की जाती थी, और इंटरनेशनल कनेक्शन इनके क्या थे। इन सभी बातों की जांच में पुलिस जुटी है। जो कि जो 3 आरोपी है, उन्होंने बम बनाने की भी ट्रेनिंग ली थी, ऐसी बातें भी यहां पे सामने आई थी। क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद ही हम खुलासे होंगे कि आखिर किन लोगों ने उन्हें ट्रेन किया था, कैसे उन्होंने सामान इकट्ठा किया था, आखिर बम बनाने की ट्रेनिंग का पर्पस क्या था, कहां दहशतगर्दी फैलाई जानी थी। इन सभी बातों का खुलासा इन 3 जो फरार आरोपी है, उनकी गिरफ्तारी के बाद ही हो सकेगा। जी बिल्कुल सुधीर रहिएगा। लौटूंगा मैं आपके पास। शंकर आनंद, न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं।
शंकर, क्या क्लू एनआईए के पास आया था जिसके बाद ये नए सिरे से, या हम कहें कि दोबारा छापेमारी शुरू हुई है? 17 लोकेशन एक साथ जहां दबिश दी गई है एनआईए के जरिए। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और जो 17 लोकेशन है उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी शामिल है। और अगर बात करें, जिस तरह से आपने सवाल किया कि आखिर यह इनपुट कहां से मिला था, तो इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले का जो इनपुट है वो बिहार से मिला था। बिहार मूल का रहने वाले एक शख्स, वो पिछले काफी समय से सऊदी अरब में रह रहा था और सऊदी अरब में रहने के दौरान ही वो कुछ ऐसे संदिग्ध लोगों के संपर्क में आया और जिसके बाद जब वो वापस बिहार लौटा तो उसके बाद उसकी जो गतिविधियां हैं वो बेहद संदिग्ध हो गई थी। और इस मामले में जब पड़ताल किया गया, पूछताछ की गई, तो पता चला कि वो सऊदी अरब में रहने के दौरान ही वो कुछ लोगों के संपर्क में आया था। उसके बाद उस मामले में जब विस्तार से पूछताछ की गई तो उसके बाद पता चला कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश कनेक्शन भी है। और ये जानकारी मिली कि जो पीएफआई संस्था है, जो पीएफआई संस्था प्रतिबंधित है, उसको प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से आपस में मीटिंग्स हो रही हैं और किस तरह से उस फंड जो है जनरेट करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद एनआईए के द्वारा इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से अगर इस मामले में बताया जाए, बिहार की अगर बात करें तो सज्जाद अंसारी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण करी है। इसके साथ ही इरशाद नाम के एक शख्स का, इरशाद नाम का जो शख्स है वही सऊदी अरब गया। काफी डिटेल शंकर आपने दी है, अलग अलग कनेक्शन। मैं रोक रहा हूं, एक और इसी से जुड़ी बड़ी खबर है, रहिएगा शंकर। खंडवा से ये बड़ी खबर है, एनआईए रेड मामले में खंडवा एसपी का बयान आया है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने दबिश या छापेमारी से इनकार किया है। प्रदेश में एनआईए की कार्रवाई में खंडवा का नाम भी आ रहा था। एसपी का बयान आया है कि इस तरह के मामलों में लोकल पुलिस को सूचना दी जाती है। खंडवा पुलिस से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हुआ है। तो ये बड़ी खबर है खंडवा से। खंडवा कहा जा रहा था कि खंडवा में भी दबिश दी है एनआईए ने, लेकिन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला दबिश से या छापेमारी से इनकार कर रहे हैं। देखिए, सामान्य तौर पर एक प्रक्रिया है, अगर किस तरह का कोई भी ऑपरेशन होता है उसमें लोकल पुलिस की असिस्टेंस ली जाती है। और अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया है कि किसी ऑपरेशन के संदर्भ में कोई जानकारी, इसलिए मैं अधिकृत तौर पर इसमें अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। तो शंकर आनंद हमारे साथ बने थे। शुक्रिया शंकर। सुधीर, आपका भी धन्यवाद इस विस्तार से जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। पन्ना से खबर है, जहां गुन्नौर से कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी का एक वायरल वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी राई डांस के दौरान अपने होठों में पैसे फंसाकर राई डांस कर रही महिला के होठों में उन्होंने दिया। वायरल वीडियो अब तेजी से ट्रोल भी हो रहा है। विधायक जी की खिंचाई भी लोग कर रहे हैं। चूंकि विधायक जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में उनसे इस तरह की हरकत की अपेक्षा नहीं की जाती। बताया जा रहा है कि गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में ही राय नृत्य का प्रोग्राम रखा गया था, जहां गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवदयाल बागरी को भी आमंत्रित किया गया था। पहले तो विधायक जी नाच देखते रहे, फिर उत्साहित होकर वो महिला डांसर का हाथ पकड़कर नाचने गाने लगे। और हद तो तब हो गई जब विधायक जी ने होठों से नोट को पकड़कर महिला को दिया। देखिए आप एक बार फिर से। और न्यूज 18 संवाददाता संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सामान्य व्यक्ति करता तो शायद उतनी आपत्ति नहीं होती, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उसके बावजूद ऐसी हरकत, कोई रिएक्शन आया क्या इसके बाद उनका? जी प्रशांत, निश्चित तौर पर कोई अभी पार्टी के द्वारा रिएक्शन नहीं आया है। उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार जो माननीय है उन्होंने अपना फोन बंद रखा है। निश्चित रूप से रात में ज्यादा जगे होंगे और चुटकी लोग ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं खुमारी नहीं उतरी होगी, इसलिए अभी वह सो रहे होंगे। लेकिन ये जो खुश मिजाज विधायक बताए जाते हैं और इनका ये आम तौर पर ये जो बुंदेलखंडी नृत्य है राई, इस पे वो कई बार थिरक चुके हैं और इस बार तो उनका हद ही हो गई जब उन्होंने अपने होठों पे 500 रुपए का नोट दबाया और महिला ने अपने होठों से वह नोट को निकाला। जब प्रशांत, जब जनप्रतिनिधि ही इस तरीके की हरकत करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता में क्या मैसेज जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मौका मिल गया है, चुनाव का दौर आने वाला है, इस वजह से यह जो वीडियो वायरल हुआ है यह खास माना जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है। जी प्रशांत।
शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए। तो ये कांग्रेस विधायक हैं और उनका ये वीडियो वायरल है, और दूसरा ये कि इनका फोन भी बंद है, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह का कमलनाथ पर पलटवार, जाकी रही भावना जैसी, ये कहा है सीएम शिवराज ने। कमलनाथ तो हाय हाय ही करेंगे। सीएम ने रीवा का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है, धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है, मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया है। कमलनाथ भला किसान की बात क्या जाने, खेती से उनका क्या वास्ता है। भावना जैसी क्रूर देखी तिन तैसी, वो तो हाय हाय ही करेंगे। मैं अकेले रीवा का उदाहरण दे रहा हूं। गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया, जाके देख लें। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया, मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया। अब कमलनाथ बेचारे किसान की बात क्या जाने भाई, खेती सूर्य का वास्ता क्या है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। किसानों के लिए उन्होंने जो काम उनकी सरकार ने किए हैं वो भी गिनाए थे। और इसी के बाद सोशल मीडिया पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के जरिए हमला किया गया था। कहा गया था कि मन से झूठ बोला गया है, और इतना ही नहीं, कई बार किसानों को लेकर जानकारी कांग्रेस ने मांगी, लेकिन सरकार की ओर से जानकारी नहीं दी गई। ये तमाम बातें पीसीसी चीफ कमलनाथ के जरिए सोशल मीडिया पर लिखी गई थीं, और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर जवाब दिया और बताया कि क्या कुछ बदलाव हुआ है कृषि में, क्या उत्पादन, जो उत्पादन है उसमें क्या बदलाव हुआ है, तब्दीली हुई है। गेहूं के उत्पादन का भी उन्होंने बताया कि कैसे 4.5 गुना बढ़ चुका है, धान का उत्पादन भी बढ़ चुका है, सरसों से लेकर मूंग तक के उत्पादन का उन्होंने जिक्र किया। न्यूज़ 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं इस खबर पर। रंजना, ये सब ठीक है कि डिटेल भी दी गई, दूसरा कमलनाथ की कृषि को लेकर जानकारी पर भी सीएम ने सवाल उठा दिए। जी प्रशांत, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा है, और जिस तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किसानों को लेकर जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था, उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पलटवार किया है और जवाब दिया है उस जानकारी को लेकर, और ये कहा है कि जो कमलनाथ है उनका खेती से क्या वास्ता, किसानों के बारे में वो क्या जानेंगे, क्योंकि किसानों के बारे में वो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। और जहां तक उन्होंने हाय हाय की बात कही है, तो ये उनकी भावनाएं जैसी उनके मन में है किसानों को लेकर वो सामने झलक रही है। जबकि सिर्फ रीवा के अकेले सीएम ने कहा कि अगर मैं सिर्फ अकेले रीवा की बात करूं तो वहां पर लगातार जो किसानों का उत्पादन रंजना रहिएगा, रोक रहा हूं आपको। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। आरपी सिंह जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई कृषि के बारे में कमलनाथ जी बात करते हैं, उन्हें तो जानकारी ही नहीं है भाई कि कहां क्या होता है, कैसे होता है। आरपी सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है, मेरे पास आवाज आ रही है। जी जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आरपी सिंह साहब, कमलनाथ जी ने कल ट्वीट किया था सोशल मीडिया पर किसानों को लेकर, आज इस पर रिएक्शन आया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। वो कहते हैं, बताते हैं कि भाई क्या उत्पादन कितने गुना बढ़ गया। दूसरा कहते हैं कि भाई कमलनाथ जी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उन्हें तो अंदाजा ही नहीं है कृषि होती कैसे है, ABCD नहीं मालूम उन्हें। देखिए, शिवराज सिंह जी जो स्वयं को किसान पुत्र बताते हैं और जिस प्रकार के हालात मध्य प्रदेश में हैं, सबसे पहली तो बात यह है कि उन्होंने इतना बड़ा सफेद झूठ बोला। मोदी जी, मुझे लगता है कि मोदी जी को खुश करने के लिए कि मध्य प्रदेश के किसानों की जो इनकम है वो 2 गुना से अधिक हो गई। 2023 का टारगेट बनाया था, सारे डेटा जो है वो आज यूनिवर्सली उपलब्ध है सब जगह। यदि मैं आज चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि आज भी सिद्ध कर देंगे शिवराज सिंह जी के मध्य प्रदेश के किसानों की आय दुगनी हो गई है, जबकि हालात ये है
कि आज प्राकृतिक आपदा की वजह से उनके घर बार तक और जबकि पशुधन तक जो है वो बिक गया है। ऐसी स्थिति में यदि वो दावा करते हैं कि इनकम दोगुनी हो गई तो मैं चुनौती देता हूं उनको। जी आरपी सिंह साहब, उत्पादन को लेकर मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि भाई क्या हुआ, कितना किस में क्या तब्दीली आई है, बताइए। और उस उत्पादन से क्या, अगर उत्पादन बढ़ता है तो क्या उसका फायदा किसान को नहीं होगा? देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। पहली बात तो उत्पादन बढ़ाने वाला डेटा भी उन्होंने निश्चित रूप से गलत बताया, और उत्पादन में भी लागत लगती है। यदि आप 1 हेक्टेयर में किसानी करते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, 1 हेक्टेयर में बीज कितना लगेगा, खाद कितना लगेगा, सिंचाई के लिए पानी कितना लगेगा, डीजल कितना लगेगा, उसी अनुपात में उत्पादन होता है। उत्पादन कहीं आसमान से नहीं करता है। दूसरी बात, जितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वो आपदाओं से आज तक कोई रिलीफ किसानों को मिला नहीं है, और मखौल उड़ा रहे हैं वो किसानों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो उनकी आय है वो दोगुनी हो गई। यदि उत्पादन भी दोगुना होगा तब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उसके बावजूद भी उसकी इनकम दोगुनी नहीं होगी, क्योंकि लागत इतनी हो गई है कि आज 10% भी किसान अपनी इनकम नहीं बढ़ा पा रहा है। ठीक है, आरपी सिंह साहब रहिएगा। रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, अब ये जो कल का मसला था वो इससे आगे निकल चुका है। मुख्यमंत्री ने कल दावा किया था कि भाई किसानों की आय दुगनी हो गई। आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई किसान तो 10% किसान भी अपनी रोजमर्रा की चीजें पूरी नहीं कर पा रहा है, घर बार बेचने की स्थिति आ गई, कैसे दुगनी हो गई? देखिए, ये मुझे लगता है कि अपने जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे, और जो बड़ी बड़ी बातें ज्ञान प्रवचन कांग्रेस किसानों के बारे में कहा करती है, जिनका किसानों से कोई संबंध होता नहीं है। आप किसान नहीं होंगे, मैं किसान हूँ। मैं अग्रवाल साहब, आप हो सकता है व्यवसायी होंगे। इनसे कहिए कि एक बार बात करना हो तो फिर सुन लीजिएगा। आरपी सिंह साहब सुन लीजिएगा। नहीं, लेकिन अगर गलत बात बोलेंगे तो क्यों सुनूंगा? गलत नैरेटिव। देखिए, इनकी आदत क्या है, आप किसान जी सुनिए, ये करने वाली आप खेत की बात करोगे, कल्याण की बात करेंगे, क्योंकि इनके पास डेटा नहीं है, इनके पास रिपोर्ट किसानों का शोषण कांग्रेस के शासनकाल में, शासनकाल में हुआ, तो मध्य प्रदेश में परिचर्चा हो रही है, दूसरे प्रदेश और यही कारण है कि ये स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट का मसला हो, इनके शासनकाल में लगातार उसको लागू नहीं किया गया। हमारा शासनकाल छोड़ो, अपना डबल इंजन का शासनकाल बताओ, शिवराज और मोदी का जो हक थे किसानों को वो दिए नहीं गए। इसलिए गुमराह करना इनकी कमलनाथ जी के और कांग्रेस के पार्टी के नेताओं की आदत है। आज चलो, हम गुमराह कर रहे हैं, किसान तो गुमराह नहीं है। किसान के घर जाओ, घर जाकर देखो वहाँ पे क्या हालात है। रुपया साल जा रहा है। आज विधानसभा में जीतू पटवारी को बाहर क्यों निकाला गया? इनसे पूछिए प्रशांत जी। किसान उसका लाभ, प्रशांत जी, जीतू पटवारी जी ने किसान के हालात पर चर्चा की थी उनको। आरपी सिंह साहब, रजनीश जी, फिर हम बात करेंगे इस मसले पर। शुक्रिया आपका न्यूज 18 से बात करने के लिए। रंजना हमारे साथ ही, धन्यवाद रंजना पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, उज्जैन से बड़ी खबर है। पानी की मटकी से दूध टपक रहा है। जहां शिवलिंग के ऊपर मटकी बंधी हुई है और बड़केश्वर महादेव मंदिर का ये मामला है। भक्तों ने इसे भोलेनाथ का चमत्कार बताया है। खबर फैलने पर मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। बसंत विहार कॉलोनी के मंदिर का ये मामला है। ये बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां पानी की मटकी से दूध टपक रहा है। शिवलिंग के ऊपर ये मटकी बंधी हुई है, पानी भरा हुआ है, ऊपर से पानी नजर आता है मटकी में, लेकिन नीचे दूध टपक रहा है और इसे लोग भोलेनाथ का चमत्कार मान रहे हैं। ये मामला उज्जैन का है। ये तस्वीरें सामने आई हैं और जब ये वीडियो सामने आया, इसके बाद भारी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। ये देखो दूध टपक रहा है इसके अंदर। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। पीएफआई से जुड़े लोगों पर एनआईए का एक्शन। 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में छापे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एमपी में रेड से किया उन्होंने इनकार। रतलाम में एनआईए की रेड। सूफा संगठन से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी की जांच। अब तक सूफा के 6 लोग गिरफ्तार, 2 फरार। फाइनेंशियल लिंक को तलाश रही एनआईए। शिवराज ने आज कृषि अधिकारियों को बांटे प्रमाण पत्र। 243 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और 10 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना। एक वर्ग विशेष के लिए सोचते हैं दिग्विजय सिंह। पड़ोसी मुल्क में आटा महंगा है इसलिए परेशान। सीएम शिवराज ने भोपाल में आज पौधारोपण किया और इस मौके पर सीएम ने जनता से खास मौके पर पेड़ लगाने की अपील की। पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधारोपण को बताया जरूरी।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियां एक्टिव। बेंगलुरु पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। 2 दिन कर्नाटक चुनाव प्रचार में रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। मध्य प्रदेश में मतदाताओं का होगा सर्वे। अब घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। नाम जोड़ने हटाने के लिए चलाया जाएगा अभियान। 16 मई 2023 तक चलेगा अभियान। इंदौर के दूधिया गांव में ट्रक ने 5 झोपड़ियों को रौंदा। हादसे में बाहर सो रहे एक शख्स की मौत। गुजरात के मोरबी से उड़ीसा जा रहा था ट्रक। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।